एजुकेशन वाइज मैंने बीटेक किया है एनआईटी कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद मैंने 1 साल शुक्ला यूनिवर्सिटी से यंग इंडिया फेलोशिप किया। उसके बाद मैंने 1.5 साल यूजीसी में बतौर यंग प्रोफेशनल की तरह काम भी किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम रहते हुए मुझे लगा कि आई थिंक मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके लगभग मैं लास्ट के 3 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मीन्स था बट फर्स्ट इंटरव्यू था। तो पहले इंटरव्यू का आउटकम तो किस अभी क्या रैंक आई है? मेरी 436 रैंक आई है। हाँ जी। किस तरीके से आपने स्टडी की और इसके बाद पढ़ स्टडीज़ का यही है, क्योंकि 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और प्री और मेंस, हालांकि तीनों जो स्टेजेस है काफ़ी हद तक लिंक है ही। जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी कहीं ना कहीं या तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, आपके बैकग्राउंड से, या फिर कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा हुआ है उन सब चीज़ों से। तो तैयारी उसी हिसाब से होती थी कि ऑफ कोर्स अगर आप जैसे ये टाइम चल रहा है, प्री आने वाला है, तो मोस्टली आपका फोकस प्री की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। इससे पहले आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते हैं, जैसे ही आपका प्री हो जाता है तो आप मेंस पे फोकस शिफ्ट हो जाते हैं। हर स्टेज की तैयारी में थोड़ा फर्क है, क्योंकि प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहाँ पे आपका मेन फोकस होता है कि आप जितना कंटेंट कवर कर सकते हैं उसको बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करें। और मेंस के अंदर क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आंसर राइटिंग का मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोचिंग की बात करें कहाँ से आपने कोचिंग ली थी? प्रीलिम्स की तैयारी मैंने मोटे मोटे तौर पे खुद से की है, पर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऑफ कोर्स कुछ टीचर्स की हेल्प ली थी, जैसे मृणाल सर है, उनके इकोनॉमी का मैंने वहीं से कवर किया है, या फिर ज्योग्राफी के सुदर्शन गुज्जर सर से, उनका वहाँ से किया है। ऑप्शनल की कोचिंग मैंने प्रदीप सर से ली थी, सेपियंस से। और मेंस की कोचिंग मैंने इनसाइट आईएएस की ली थी, उनका एक ब्रिज कोर्स होता है 3 महीने का, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। और ऐसे के लिए एक फर्ज रहमान सर है, उनका मैंने कोर्स ज्वाइन किया। आज जब रिजल्ट आया हाँ। किस तरीके से खुशी हुई क्योंकि फैमिली के साथ में हुए उस टाइम? हाँ जी। खुशी तो थी काफ़ी, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है, और अगर आप देखें भी कि 3 साल आप एग्ज़ाम देते हैं, हर बार आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो एक बार आपको लगता भी है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है अब दोबारा से शुरू करना है। तो उस हिसाब से सबको से खुशी तो होती है, बट सच में बताऊं तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम मिल भी नहीं पाया सोचने का। आई थिंक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी है, अड़ोसी पड़ोसी के जो लोग हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनकी खुशी है, और उनकी खुशी देख के लगता है कि हाँ वो खुशी शायद ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए। सर क्या नाम है आपका? देशराज शर्मा। सर कैसा लग रहा है कि आज बेटे ने यूपीएससी क्लियर की? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जीवन का एक लक्ष्य जो था, जो तपस्या जो थी, इस बच्चे की मेहनत जो आज सफल हुई है, उससे बहुत खुशी मिल रही है। किस तरीके से मोटिवेट करें, खुद आप एक टीचर है? जब ये यूजीसी में नौकरी करते थे तो इनके दिल में आया कि क्यों ना मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। तो सर्विस कर रहे थे, मैंने इनको कहा कि यदि सर्विस करनी है तो नौकरी को रिजाइन कर दो, और उन्होंने रिजाइन करके पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू की। और उस तैयारी को लेकर के मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि शाम को रोजाना पूछ लेना भाई क्या रिक्वायरमेंट आपकी। तो जब मैं बुक सेलर के पास जाता था, रजिस्टर कितने चाहिए, 15 दे दे भाई। बैंक पेन कितना चाहिए, 2 पैकेट दे दीजिए। सर करते क्या हो आप? तो मेरा काम इतना, बाकी तो बच्चे की मेहनत काम की है। और इसके साथ ही जो पूरा ध्यान रखने का काम किया है वो हितेश की मम्मी यानी कि मेरी वाइफ का रोल ज्यादा रहा है। इसके खाने का, इसके पीने का, इसके सोने का जो भी ध्यान रखा वो उन्होंने रखा है, जिसके कारण ये आज सफलता प्राप्त कर रहा है। मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई आज इसे पूरी सफलता मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। इसको जीवन में सदा ऐसे ही सफलता मिलती रहे। किसी और के बच्चे के बारे में जब सुनते हाँ, हैं कि यूपीएससी हाँ जी, हाँ, तो बहुत खुशी होती है। अपने घर में ये खुशी और सबसे ज्यादा हुई है। दूसरे बच्चों के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि वे सब पढ़ते हैं तो सबको अच्छी खुशी रहे।